हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इंफ्रा क्लास यूथ एरिया की क्लासिफिकेशन की थी और 8 ऑर्डर्स तक कार्निवोरा तक हमने डिस्कस कर लिया था और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे। अब हम उसके आगे टोटल जो 16 ऑर्डर्स हैं उनमें से 8 हमने डिस्कस कर लिए और नेक्स्ट जो 8 हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो 8th ऑर्डर हमने लास्ट डिस्कस किया था कार्निवोरा के बारे में, जहाँ पे हमने डॉग्स, लायंस, कैट्स, टाइगर्स इनके बारे में देखा कि वहाँ पे कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म के साथ साथ कुछ ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। नेक्स्ट अपन आएंगे यहाँ पे ऑर्डर नंबर 9 पे। सो ऑर्डर 9 क्या है? सिटेशियंस। ऑर्डर 9 इज सिटेशियंस, ऑर्डर सिटेशिया। यहाँ पे सिटेशियंस आएंगे आपके इस ऑर्डर में। 1 सेकेंड। सो यहाँ पे आएगा सिटेशिया। इनके बारे में देखते हैं। अब सिटेशिया से आप याद करना, मैंने एक पहले जो वीडियो अपन ने देखा था मैमल्स का, उसमें हमने एक कैरेक्टर देखा था मैमल्स का कि उनके शरीर पे हेयर्स पाए जाते हैं और वहाँ पे एक्सेप्शन के तौर पे हमने लिखा था सिटेशियंस, जहाँ पे ब्रैकेट में लिखा था सिटेशियंस में कौन सा ऑर्गेनिज्म? ब्लू व्हेल। तो यहाँ पे सिटेशियंस में हम किनके बारे में पढ़ेंगे? व्हेल्स के बारे में। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि मेमरी ग्लैंड है और वो एक्वेटिक हैं, मेमरी ग्लैंड होने के साथ साथ वो एक्वेटिक हैं। वैसे भी कई ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और इसमें बेसिकली ब्लू व्हेल आती है सिटेशियंस में। सो यहाँ पे ईयर पिन्ना और हिंड लिम्स दोनों एब्सेंट होंगे आपके ब्लू व्हेल के केस में। ईयर पिन्ना एंड हिंड लिम्स आर एब्सेंट। ओके, ईयर पिन्ना और हिंड लिम्स क्या होंगे? एब्सेंट होंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं फिश लाइक मेराइन एनिमल्स। दे आर फिश लाइक मेराइन एनिमल्स। अब फिश लाइक क्यों बोल रहे हैं? देखोगे तो सामने से पूरी मछली की तरह देखिए, बट बिकॉज दे हैव मेमरी ग्लैंड्स दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फिश लाइक ऑर्गेनिज्म, बट दे आर एक्चुअली मैमल्स। वो होते एक्चुअली मैमल्स है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, बट चूंकि मेराइन है और पूरी तरह देखने में फिश की तरह है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम फिश लाइक मेराइन एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं four limbs are modified to form pedal. 4 limbs are modified to form pedals. पेडल्स किस चीज में हेल्प करते हैं? इनको स्विम करने में, फॉर स्विमिंग। ओके, स्विमिंग में हेल्प करते हैं पेडल्स। तो जो इनके 4 लिम्स है, आगे के लिम्स हैं, वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं? पेडल्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, जो कि उनको तैरने में, स्विम करने में हेल्प करते हैं। उसके आगे अपन देखते हैं एब्सेंस ऑफ हेयर्स। एब्सेंस ऑफ हेयर्स, ये तो अपन ने पहले ही देखा था, पढ़ा था कि हेयर एब्सेंट होते हैं एंड हेयर के साथ साथ यहाँ पे स्किन ग्लैंड्स भी एब्सेंट होती है। एब्सेंस ऑफ हेयर एंड स्किन ग्लैंड, स्किन ग्लैंड्स। ओके, हेयर्स और स्किन ग्लैंड्स यहाँ पे एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि टीथ आर जनरली और नॉर्मली एब्सेंट। टीथ्स आर जनरली एब्सेंट। टीथ तो है वो जनरली, जो दांत है वो जनरली क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। दे हैव एब्डोमिनल टेस्टिस। टेस्टिस इज एब्डोमिनल टेस्टिस इज एब्डोमिनल। उसके बाद देयर फीमेल्स
हैव हैज़ टीट्स, और इसको आप बोलो निपल्स। मैमरी ग्लैंड है तो यहाँ पे टीट्स या निपल्स बोलो, ये प्रेजेंट होंगे। उसके बाद यहाँ पे इनमें थिक लेयर ऑफ फैट बिलो द स्किन, जिसको अपन ब्लबर बोलते हैं, थिक लेयर ऑफ फैट बिलो द स्किन, थिक लेयर ऑफ फैट बिलो स्किन known as blubber, known as ब्लबर। ओके, ब्लबर बोलते हैं, एक थिक लेयर होती है इनके जस्ट स्किन के नीचे, एक थिक लेयर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लबर। और एग्जांपल में आपको पता है यहाँ पे ब्लू व्हेल आएगी, ब्लू व्हेल। ओके, एग्जाम्पल में आप ब्लू व्हेल लिख देना, एंड इट इज द लार्जेस्ट मैमल, लार्जेस्ट एनिमल ऑन दिस प्लैनेट। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन दिस प्लैनेट। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं 10th ऑर्डर, ऑर्डर 10। सिटेशंस के बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं 10th ऑर्डर अपने यूथेरिया का। सो द 10th ऑर्डर इज सिरेनिया, ऑर्डर सिरेनिया। ओके, ऑर्डर सिरेनिया के बारे में अपन देखते हैं। दे आर एक्वेटिक एंड हर्बीवोरस, they are aquatic and herbivorous। ओके, सो एक्वेटिक होंगे, जलीय जीव होंगे, और हर्बीवोरस होंगे, दैट मीन्स पेड़ पौधे को खा के अपना जीवन व्यापन करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर लिम्स जो है वो यहाँ भी पैडल्स का फॉर्म करते हैं, और हिंड लिम्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। फोर लिम्स फॉर्म्स पैडल्स एंड हिंड लिम्स आर एब्सेंट। फोर लिम्स पैडल्स का निर्माण करते हैं, और जो हिंड लिम्स होते हैं वो जनरली एब्सेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं सिरेनिया में ही, यहाँ पे भी एक्सटर्नल ईयर या फिर पिन्ना बोलो, वो एब्सेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर यहाँ भी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, दैट इज दे हैव स्मॉल माउथ, स्नाउट इज राउंड एंटीरियरली एंड टीथ आर स्मॉल। दे हैव स्मॉल माउथ, स्मॉल माउथ, छोटा इनका मुंह होता है। माउथ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, फेस के बारे में नहीं, ये याद रखना कि दे हैव स्मॉल माउथ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेस। तो माउथ यहाँ पे छोटा होता है, एंड स्नाउट इज राउंड, स्नाउट इज राउंड। स्नाउट मतलब कि माउथ जब थोड़ा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप डॉग्स में देखोगे, डॉग्स का आगे का जो पोर्शन होगा वो थोड़ा इलोंगेटेड होता है, एंड देन उसके बाद नोज़ होती है, तो उसी हिसाब से माउथ छोटा होगा और वो थोड़ा सा इलोंगेटेड होगा, तब उसको अपन क्या बोलेंगे, स्नाउट बोलेंगे, और वो राउंड पोर्शन में पाया जाएगा। जैसे फेस स्टार्ट होके या थोड़ा आगे तक जाएगा तो ये राउंड पोर्शन पाया जाएगा। ओके, आगे अपन देखते हैं, they have teeth and they are very small teeth, teeth are small। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मेल हैव लॉन्ग टस्क, मेल हैज लॉन्ग
टस्क्स, दांत जैसे होते हैं ना, जैसे हाथियों में दांत होते हैं वैसे ही टस्क होते हैं। दे हैव लॉन्ग टस्क, मेल जो होंगे इसमें उनके लॉन्ग टस्क होंगे। टेस्टिस आर एब्डोमिनल एंड हेयर आर वेरी लेस। एब्डोमिनल टेस्टिस, एब्डोमिनल टेस्टिस, हेयर्स आर लेस। ओके, टेस्टिस इज एब्डोमिनल एंड हेयर्स आर वेरी लेस, बहुत कम अमाउंट में हेयर पाए जाएंगे। और टेल में इनकी जो पूंछ होगी उसमें एक ट्रांसवर्स फिन होगा। टेल हैज अ ट्रांसवर्स फिन, तैरने में हेल्प करेगा, बैलेंस बनाने में हेल्प करेगा। इस तरह से जो फिन रहता है इनके पूंछ में। ओके, सो दिस इज अ ट्रांसवर्स फिन जो कि इनके टेल में प्रेजेंट रहेगा, ताकि इनको पानी के अंदर जब ये तैरें तो इनका बैलेंस बना रहे, ये इधर उधर लुढ़क न जाए। सो बैलेंस बनाने के लिए फिन प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो आप लिखो सी काऊ, समुद्री गाय, सी काऊ इज द एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पे। ये लिख लिया आपने? ओके, नेक्स्ट ऑर्डर पे अपन चलते हैं। So our next order is the 11th. After Sirenia is Tubulidentata. ट्यूबुलिडेंटेटा, ट्यूबुलिडेंटेटा में बात करें तो बॉडी जो है वो स्मॉल होगी और पिग की तरह होगी। बॉडी स्मॉल एंड पिग लाइक, बॉडी इज स्मॉल एंड पिग लाइक, छोटी बॉडी होगी, पिग की तरह होगी, सुअर की तरह बॉडी होगी। और सुअर की तरह बॉडी बोलने का मतलब है एक तो उनकी तरह मुंह भी होगा यहाँ पे उनका। सो बॉडी स्मॉल एंड पिग लाइक। नेक्स्ट इज ट्यूबुलर माउथ एंड स्नाउट इज प्रोलॉन्ग्ड, ट्यूबुलर माउथ एंड स्नाउट इज प्रोलॉन्ग्ड। ट्यूबुलर माउथ होगा और स्नाउट जो होगा वो प्रोलॉन्ग, मतलब अब आप किसी पिग को इमेजिन करो, उसका जैसा फेस होता है और उसका जो स्नाउट होता है, सामने वाला पोर्शन होता है, उसको बस इलोंगेटेड अगर आप कर दोगे तो वैसा ये दिखेंगे इनका फेस, कि माउथ जो है वो ट्यूबुलर होगा और स्नाउट जो है थोड़ा लंबा होगा, पिग के मुकाबले ज़्यादा लंबा होगा। ओके, स्नाउट का पोर्शन तो आप समझ गए ना क्या हो गया, जो उनके नाक वाला पोर्शन होता है, आगे वाला पोर्शन। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि टंग इज लॉन्ग, स्टिकी एंड प्रोट्रूसिबल। देयर टंग इज लॉन्ग, स्टिकी एंड प्रोट्रूसिबल। इलोंगेट कर सकते हैं, आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रोट्रूसिबल होना। स्टिकी मतलब चिपकने वाला, लॉन्ग मतलब लंबा, तो इनकी जो जीभ होगी वो लंबी होगी, थोड़ी सी चिपकने वाली होगी और उसको ये एक्सटेंड कर सकते हैं, बाहर लंबे तौर पे खींच सकते हैं। एंड दे आर बेसिकली एंट ईटर्स, चींटियां खाने वाले एंट ईटर्स होते हैं। आपको एंट ईटर्स कैसे होते हैं अगर देखना हो, आप नेट पे सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। स्नाउट आपको दिख जाएगा एक लंबा सा, और ये एक्सटर्नल फीचर ही आपको, अगर आप इमेज देखोगे तो आपको एक्सटर्नल फीचर दिखेगा। और उनका फेस जो है बिल्कुल पिग लाइक दिखेगा, और जो फेस में डिफरेंस होगा छोटा सा, वो कि इनका माउथ जो है वो पिग के मुकाबले थोड़ा पतला और थोड़ा लंबा होता है। ओके, सो दे आर बेसिकली एंट ईटर्स। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो केप एंट ईटर, एंट ईटर्स में ही केप एंट ईटर। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं आवर 12th ऑर्डर ऑफ यूथेरिया।
तो 12th ऑर्डर ऑफ यूथेरिया इज प्रोबोसिडा। Twelfth order is Proboscidea. They are terrestrial, large and heavy animals. Terrestrial, large and heavy animals. प्रोबोसिडा से याद रखना, अपन टेरेस्ट्रियल बोल रहे हैं, लार्ज बोल रहे हैं और हैवी बोल रहे हैं, तो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड का जो सबसे हैवी एनिमल होगा वो आएगा आपके प्रोबोसिडा में। और लैंड का सबसे हैवी एनिमल कौन सा है, आई थिंक आप सबको ही पता होगा। स्किन इज थिक एंड लूज। स्किन इज थिक एंड लूज। स्किन थिक होती है, लूज होती है। आई होप आप सबने एलिफेंट को देखा होगा अपने लाइफ में कभी ना कभी। सो दे आर द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द सरफेस। दे आर लार्जेस्ट एनिमल ऑन द सरफेस। उनकी स्किन जो है बहुत थिक होती है और लूज भी होती है। आप देखना कभी भी जो एलिफेंट की स्किन होगी वो उनके बॉडी पे पूरी टाइटली पैक्ड नहीं होती है, बिल्कुल टाइट नहीं होगी, बट वो चूंकि बहुत मोटी होती है, बहुत थिक होती है, बट स्टिल वो थोड़ी सी लूज होती है, उनके शरीर पे पूरी तरह से टाइटली कवर्ड नहीं रहती है। ओके, आगे अपन देखते हैं। दे हैव पिन्ना एंड दे हैव वेरी लार्ज पिन्ना। पिन्ना इज वेरी लार्ज। हाथी के कान तो देखे ही होंगे आपने, कितने बड़े होते हैं। सो हाथी के कान अगर देखने हो तो वो बहुत बड़े बड़े कान होते हैं। सो दिस इज एक्सटर्नल पार्ट एंड दिस पिन्ना इज वेरी वेरी लार्ज। ओके, सो दे हैव वेरी लार्ज पिन्ना। उसके आगे अपन देखते हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोबोसिस। प्रेजेंस ऑफ proboscis, which is modified nose and upper lip, which is modified nose and upper lips। मतलब उनके नाक और ऊपरी होंठ ये दोनों मॉडिफाई करके प्रोबोसिस बनाते हैं, जिसको आप हाथी की सूंड भी बोलते हो। ओके, सो इस पूरे के पूरे ऑर्डर का नाम प्रोबोसिडा क्यों पड़ा ये तो समझ में आ गया होगा। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोबोसिस विच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ देयर नोज एंड द अपर लिप। जो हाथी की सूंड होती है वो होती है आपकी प्रोबोसिस, और वो क्या होती है, नोज, उनके नाक और लिप्स का मॉडिफिकेशन होती है। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं प्रेजेंस ऑफ टस्क्स। प्रेजेंस ऑफ टस्क्स। हाथी के दांत होते हैं ना लंबे, तो दे आर द टस्क, द प्रेजेंस ऑफ टस्क। और वो क्या होते हैं, दे आर मॉडिफाइड इंसिजर्स। अपर इंसिजर्स जो होते हैं उनका मॉडिफिकेशन होता है। सो दे आर मॉडिफाइड अपर इंसिजर्स। ऊपरी जो दो इंसिजर्स होते हैं उनका मॉडिफिकेशन होता है द टस्क। ओके, आगे अपन देखते हैं दे हैव एब्डोमिनल टेस्टिस। टेस्टिस इज एब्डोमिनल, एंड यहां एग्जाम्पल में आप सबको पता है क्या आएगा, एलिफेंट। ओके, एलिफेंट आएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप इंडियन एलिफेंट हो, अफ्रीकन एलिफेंट हो, जितने भी काइंड ऑफ एलिफेंट हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, वो सारे के सारे इसी में आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट अपन चलते हैं 13th ऑर्डर आफ्टर प्रोबोसिडा। Now moving on to the 13th order, that is Hyracoida. That is Hyracoida. यहाँ पे रैबिट लाइक एनिमल्स आएंगे। दे आर रैबिट लाइक एनिमल्स। दे आर रैबिट लाइक एनिमल्स
and they are plantigrade locomotion. They have plantigrade locomotion. प्लांटीग्रेड लोकोमोशन मतलब उस टाइप का लोकोमोशन जहाँ पे हमारी जो पूरी की पूरी फीट है वो ज़मीन को टच करती है। इसके पहले हमने डिजीग्रेड पढ़ा था जहाँ पे सिर्फ जो फिंगर्स थे वो ज़मीन को टच होते थे, बट यहाँ पे पूरी की पूरी फीट जो है वो ज़मीन को टच होगी। सो दिस काइंड ऑफ लोकोमोशन इज़ नोन एज प्लांटीग्रेड काइंड ऑफ लोकोमोशन। और फोर लिम्स जो है उसमें 4 डिजिट होगी और हिंड लिम्स में 3 डिजिट। फोर लिम्स हैज़ 4 डिजिट्स, आसान भाषा में बोलूँ तो 4 उंगलियां होंगी, और जो हिंड लिम्स होंगी हैज़ 3 डिजिट्स। ओके, आगे के जो पैर होंगे उनमें 4 उंगलियां होंगी और जो नीचे के पैर पीछे के पैर होंगे उनमें 3 उंगलियां होंगी। सो रैबिट लाइक एनिमल्स प्लांटीग्रेड होंगे, मतलब कि सारे पूरे के पूरे फुट को यूज़ करके वो चलेंगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लिख लो हायरैक्स। ओके, एग्जाम्पल इज हायरैक्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं 14th ऑर्डर, दैट इज आर्टियोडैक्टिला। फोर्टीन्थ ऑर्डर अपन देखते हैं। ऑर्डर नंबर 14, दैट इज आर्टियोडैक्टिला। आर्टियोडैक्टिला के बारे में बात करें तो दे हैव लॉन्ग लेग्स। उसके बाद अगर अपन बात करें सो प्रेजेंस ऑफ 2 और 4 डिजिट्स बियरिंग हूव्स। प्रेजेंस ऑफ 2 और 4 डिजिट्स बियरिंग और कवर्ड बाय बियरिंग हूव्स बेयर करना मतलब केराटिन की एक लेयर जो कि वो ढकी होती है। आप यहाँ पे हम बात कर रहे हैं काउस की, बुफेलोस की, गाय भैंसों की बात कर रहे हैं। सो प्रेजेंस ऑफ 2 और 4 डिजिट्स बियरिंग हूव्स। अब हूव्स प्रेजेंट होने का यहाँ पे मतलब है दैट मीन्स कि आपने गाय के पैर देखे होंगे। गाय के जब आप पैर देखे होंगे तो आपने नीचे एक हूव्स दिखा होगा। वो क्या होता है? वो केराटिन की लेयर होती है, उसको अपन हूव बोलते हैं। ओके, जो ब्लैक रंग का लास्ट का पंजे वाला पोर्शन होता है दैट इज हूव। उस पर वो जो सख्त कठोर लेयर होती है वो केराटिन की, प्रोटीन की लेयर होती है। ओके, सो प्रेजेंस ऑफ 2 और 4 डिजिट्स बियरिंग हूव्स। उसके बाद अपन देखते हैं टीथ लेस इन नंबर एंड मेन टू च्यू ग्रास। टीथ जो हैं आर लेस इन नंबर एंड वो किस लिए होते हैं? ग्रास चबाने के लिए, बिकॉज दे आर कंप्लीटली हर्बीवोरस। मेंट टू च्यू ग्रास, दे आर कंप्लीटली हर्बीवोरस और ग्रास चबाने के लिए, घास चबाने के लिए ये बने होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टोमक इज मॉडिफाइड टू फॉर्म 4 चैम्बर्स। इनका स्टोमक जो है काउस का वो 4 चैम्बर में बटा होता है। स्टोमक इज मॉडिफाइड टू फॉर्म 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स में इनका जो है स्टोमक वो मॉडिफाइड रहता है, दैट आर र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। दोज आर र्यूमेन, रेटिकुलम, ओबेसम and fourth is एबोमेसम। तो जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो माउथ ईसोफेगस के बाद यहाँ स्टोमक में र्यूमन से होते हुए रेटिकुलम से होते हुए ओमेसम और वहाँ से आता है एबोमेसम में, जो कि है इनका ट्रू स्टोमक। और इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन
और लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र होता है एंड फर्दर डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, तो स्टोमक इज मॉडिफाइड टू फॉर्म 4 चैम्बर्स। ओके, और एग्जाम्पल में इसमें आप काऊ, बुफेलो कुछ भी लिख लो, ये सब काउज हैं, बुफेलोज हैं, कैमल्स हैं, चिंकारा है, डियर्स हैं, शीप है, गोट है, वो सब इसी में आएगी। ओके, सो तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये सब एक ही साथ आएंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं, दैट इज आवर ऑर्डर नंबर 15th। अब हम फाइनल ऑर्डर के पास आ रहे हैं, दैट मीन्स कि अब ह्यूमंस के पास हम आते जा रहे हैं। सो 15th ऑर्डर के बारे में हम बात करें, दैट इज पेरिसोडैक्टिला। पेरिसोडैक्टिला, और यहाँ पे हम बात करेंगे घोड़ों की, हॉर्सेस की बात करेंगे। सो हॉर्स की जब बात करेंगे यहाँ पे, सो दे हैव स्मॉल कैनाइन्स और एब्सेंट। कैनाइन्स आर स्मॉल और एब्सेंट। कैनाइन आर स्मॉल और एब्सेंट, छोटे होंगे या फिर एब्सेंट होंगे पूरी तरह से। एंड दे हैव ऑल्सो लॉन्ग लेग्स। ये तो आप सबको पता है, घोड़े तो देखे ही होंगे सबने, कभी ना कभी देखे होंगे या किसी ने नहीं देखे। तो दे हैव लॉन्ग लेग्स, प्रेजेंस ऑफ 1 और 3 डिजिट्स। डिजिट्स का मतलब तो आप सबको क्लियर हो गया है ना, बार बार समझाने की तो जरूरत नहीं है। डिजिट्स का मतलब, सो प्रेजेंस ऑफ 1 और 3 डिजिट्स। ओके, प्रेजेंस ऑफ 1 और 3 डिजिट्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एंड इनके डिजिट्स में भी हूफ्स होंगे, बियरिंग हूफ्स। इनके डिजिट में भी हूफ्स होंगे, जैसे काऊ के डिजिट्स में हूफ्स थे। उसके आगे अपन देखते हैं, दे आर फास्ट रनर्स। दे आर फास्ट रनर्स। ये पता है आप सबको घोड़े कितनी तेज दौड़ते हैं, तो दे आर फास्ट रनर्स। एंड उसके बाद अपन देखें तो उनके सिर्फ जो उनका 3rd डिजिट होगा वही दौड़ते समय, लोकोमोशन के समय लैंड करेगा ज़मीन पर। ओनली द 3rd डिजिट विल लैंड ड्यूरिंग लोकोमोशन। और उसके बाद यहाँ पे हॉर्न्स आर एब्सेंट। हॉर्न्स आर एब्सेंट। अब हॉर्न्स मतलब सींग यहाँ पे नहीं होंगे। इसके पहले का जो अपन ने देखा था आर्टियोडैक्टिला, वहाँ पे हॉर्न्स आप प्रेजेंट लिख देना, क्योंकि काउज में या बुफेलोज में हॉर्न्स होते हैं, सींग प्रेजेंट होती है। और इसके एग्जाम्पल आपने हॉर्स लिख ही लिया। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं फाइनल ऑर्डर, दैट इज प्रीमाटा। फाइनल ऑर्डर इज प्राइमेट्स, और प्राइमेट्स के बारे में अपन पढ़ते हैं, नॉट प्रीमाटा। फाइनल ऑर्डर इज प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स की बात करें तो यहां पे दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स। ओके, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तभी तो दूसरे एनिमल्स के बारे में बैठ के पढ़ रहे हैं। So they are the most intelligent animals. Their cranial capacity is maximum. Cranial capacity is maximum. बाकी सबसे ज़्यादा होती है cranial capacity, brain की capacity. They have opposable thumb. They have opposable thumb. ऑपोजिबल थंब मतलब हमारा जो थंब है, हमारा जो अंगूठा है, वो कई जगह से हमें हेल्प करता है, कई काम में हेल्प करता है। और ऑपोजिबल थंब मतलब कि इसको हम अपने उंगली के पीछे भी रख सकते हैं। दिस इज़ एन ऑपोजिबल थंब। सो अगर आप देखो, अगर हमारा अंगूठा लॉक कर दिया जाए किसी काम करने, तो आपको कितनी मुश्किल होगी कोई काम करने में विदाउट थंब। सो दिस थंब इज़ वेरी हेल्पफुल एंड दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्राइमेट्स। तो दे हैव ऑपोजिबल थंब। उसके आगे देयर लोकोमोशन इज प्लांटीग्रेड। प्लांटीग्रेड लोकोमोशन पता ही है आपको, पूरा का पूरा फीट टच होगा ज़मीन पे। उसके बाद अपन देखते हैं कि दे हैव बाइनोक्यूलर
और स्टीरियोस्कोपिक विजन, दे हैव बाइनोकुलर और स्टीरियोस्कोपिक विजन। दो आंखें होती है, दो आंखों से एक साथ देखते हो, पर ऐसा तो नहीं कि एक आंख में कोई और इमेज बन रही है, दूसरे आंख में कोई और इमेज बन रही है। जब दोनों आंख में एक ही इमेज बन रही है, दैट टाइप ऑफ इमेज इज बाइनोकुलर टाइप ऑफ इमेज। और अगर दोनों आंखों से देख रहे हो, दैट काइंड ऑफ विजन इज बाइनोकुलर टाइप ऑफ विजन। और दोनों आंखों में एक ही इमेज बन रही है और दूसरी इमेज कोई नहीं बन रही, हम देख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एक आंख लेफ्ट देख रही है, एक आंख राइट देख रही है, ऐसा नहीं हो रहा। दोनों आंख स्ट्रेट देख रही है, मैं सामने देख रहा हूँ आपको तो स्ट्रेट देख रहा हूँ। सो दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज स्टीरियोस्कोपिक और बाइनोकुलर काइंड ऑफ विजन, जो कि प्रेजेंट होता है आपके प्राइमेट्स में। और नेक्स्ट अपन देख लें कि इनकी जो फीमेल्स है प्राइमेट्स में, दे एग्जिबिट मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल्स एक्सिबिट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके और यहाँ पे एग्जाम्पल में तो आप लिख लोगे ह्यूमन बींग्स लिख लोगे, चिंपैंजीज लिख लोगे, लंगूर्स लिख लोगे, मंकीज लिख लोगे, गोरिल्लास लिख लोगे, कुछ भी आप लिखना लिख सकते हो। सो दिस वाज द बेसिक आइडिया अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया, जहाँ पे हम मैमल्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, प्राइमेट्स तक आ गए और प्राइमेट्स से आगे कोई मैमल्स नहीं है। इनसे ज़्यादा एडवांस मैमल्स अभी तक तो नहीं सामने आए। अब जब सुपर ह्यूमंस आएंगे तो उस समय हमें उनकी क्लासिफिकेशन पढ़नी होगी, या हो सकता है वो हमें किसी और को हमारी क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे हो। सो जो फाइनल सबसे एडवांस मैमल्स हैं प्राइमेट्स, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स आते हैं, हम आते हैं, तो हमने ये सारी पढ़ाई कर ली और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जान लिए। इसके पहले सारे मैमल्स के कैरेक्टर्स हमने देख लिए थे और उनकी क्लासिफिकेशन देख ली थी। सो आप इस चीज़ को अच्छे से राइट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, थॉरोली रीड करिए, उसको याद करिए, और याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को समझिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं आने वाले ऑर्गेनिज्म में, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो नेक्स्ट ऑर्डर आ रहा है, उसमें कुछ स्पेशलिटी है, कुछ एडवांसमेंट है जो कि आती जा रही है, जिसके कारण ही वो इस पूरे चेन में थोड़ा सुपीरियर माना गया है। और सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक, सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट चूँकि ह्यूमन बींग्स में है, इसलिए हम इस चेन में सबसे ऊपर माने गए हैं। और प्राइमेट्स में लें तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सबसे ज़्यादा एडवांस ऑर्गेनिज्म माने गए हैं। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको, ये कॉन्सेप्ट मैमेलियन क्लासिफिकेशन का समझ में आया होगा, एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। सो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।